एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। हो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो विशेष है। ये रिक्वेस्ट बहुत दिनों से आ रही है, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है, तो मुझे लगा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दूँ। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि दीदी हम राधा कृष्ण जी लाना चाहते हैं, तो हम कैसे लाएं अपने घर में, कितने बड़े होने चाहिए, क्या आपकी इस पर राय है, क्या आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, देखिए अगर हम शास्त्रों को लेकर चल रहे हैं, सबसे पहले तो डिपेंड ये करता है कि आप राधा कृष्ण जी ला रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि अभी आपने किसी को देखा है, किसी का देखा देखी ला रहे हैं, या वाकई आप अपने मन की शांति जो है वो उसके लिए ला रहे हैं। एक अंदर भावना उत्पन्न हुई है कि नहीं हमें तो अब ईश्वर की सेवा करनी ही है। दो चीज़ें होती हैं। आप इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा, मेरी बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों को बुरी लग जाती हैं, लेकिन आप अगर ठंडे दिमाग से मंथन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैं गलत नहीं कह रही हूँ। देखिए एक चीज़ होती है, कभी कभी व्यक्ति को ना कुछ चीज़ें देखा देखी पसंद आ जाती हैं। जैसे किसी ने देखा, उसके पास कोई चीज़ उसे पसंद आ गई, फिर वो हमें भी पसंद आ गई, फिर वो हमारे दिमाग में चढ़ जाती है, उतरती नहीं है। हम उसके आगामी भविष्य के अच्छे परिणाम, बुरे परिणाम या अपने बजट का परिणाम सोचे समझे बिना कुछ ऐसे कार्य कर लेते हैं। तो पहले आप इस बात को समझ लीजिए, वाकई आप सेवा करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं तो फिर ईश्वर स्वयं ही आ जाते हैं। फिर आप उन्हें लाएं या ना लाएं ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गया, वो स्वयं ही आ जाते हैं। अगर सेवा करना चाहते हैं, ईश्वर को आपसे सेवा लेनी है, तो वो स्वयं ही आपके घर आ जाएंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी मर्जी के आगे तो कुछ होता ही नहीं। अब साइज़ की बात करें तो शास्त्र की अगर बात करते हैं, आप अगर अपने शास्त्र पढ़िए तो आपके शास्त्र जो है वो 5 इंच से बड़ी मूर्ति की आपको राय नहीं देते हैं। आपके शास्त्र यही कह रहे हैं। इसी वजह से पुराने ज़माने में घरों के अंदर मंदिर नहीं हुआ करते थे, मंदिर घर के बाहर हुआ करते थे। सभी लोग वहाँ एकत्रित होते थे, पूजा होती थी, पाठ होती थी, सब कुछ एक साथ सम्मिलित होता था। लेकिन धीरे धीरे व्यस्तताएं बढ़ती गई, लोग एक दूसरे में सिमटते चले गए और चीज़ें जो है वो अब अपने अपने घर तक सीमित हो गई हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि आप 5 इंच से बड़ी मूर्ति नहीं रख सकते घर में। वास्तु भी यही कहता है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको वास्तु और शास्त्र दोनों एक ही बातें कह रहे हैं, जबकि शास्त्र अलग है, वास्तु अलग है, फिर भी दोनों एक ही बात कह रहे हैं। अब आप इससे बड़ा विग्रह रख सकते हैं। कैसे? आपने कोई विग्रह लिया, अगर वो 7 इंच का है तो आप विग्रह को कैसे नापेंगे? आप विग्रह को उनके चरण से और माथे तक नापेंगे। चूंकि वो चौकी पे विराजमान है, चौकी 2 इंच की हो सकती है, उनके नीचे की चौकी 4 इंच की हो सकती है, 8 इंच की भी हो सकती है। अगर उस पर वो बैठे हैं तो हम उस चौकी को पूरा नहीं नापेंगे, हम सिर्फ विग्रहों को पैर से सर तक नापेंगे। अगर इतने में वो जितने भी लंबाई के निकल आते हैं उस हिसाब से आप देख लीजिए। अब दूसरी बात, बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी हमारे यहाँ तो 10 इंच के हैं, हमारे यहाँ 12 इंच के हैं, हमारे यहाँ 15 इंच के हैं, हमारे यहाँ 20 इंच के हैं। तो देखिए, अगर आपने उन्हें घर में रख रखा है, या यूँ कहिए कि वो आपके घर में विराजित हैं, आपसे सेवा ले रहे हैं, वो किस स्वरूप में सेवा लेना चाहते हैं ये तो वो जानते हैं। आपसे इससे कोई लेना देना नहीं है, आपका काम सिर्फ सेवा देना है। अगर आप इतने बड़े विग्रह घर में रखे हुए हैं, आपको कोई कष्ट नहीं हो रहा है तो कोई समस्या नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसके बाद से कुछ कष्ट बढ़ा है, कुछ पारिवारिक समस्याएं बढ़ी हैं, कुछ आर्थिक समस्याएं बढ़ी हैं, या कुछ और प्रकार की समस्याएं, शारीरिक समस्याएं बढ़ी हैं, तो उस पर विचार और मंथन दोनों ही चीज़ें जो है वो की जा सकती हैं। लेकिन कब? जब ये चीज़ क्लियर हो कि हाँ भाई ऐसा करने से ऐसा हुआ है। ठीक है। अब कुछ लोगों का कमेंट आया था, एक्चुअली उन्होंने मुझसे पूछा कि दीदी हम राधा कृष्ण जी कितने इंच के रख सकते हैं? तो मैंने उनसे कहा भाई आप 5 इंच से लेकर और जितना आप रखना चाहें रख सकते हैं। अब अगर ये बात की जाए कि नहीं वो तो मार्बल में 8-10 इंच के अंदर जब राधा कृष्ण जी तो उनकी शार्पनेस बहुत अच्छी नहीं आती और उनकी फ़ोटोज़ बहुत अच्छे नहीं आते, पिक्चर्स बहुत अच्छे नहीं आते, तो एक ये तो बहुत तुच्छ किस्म की मानसिकता है। वो इसलिए कि हमें भगवान की सेवा करनी है, हमें अपने भाव से, प्रेम से उनके अंदर अपना भाव और प्रेम जागृत करना है। हमें उनके चेहरे से कोई लेना, वो कोई इंसान थोड़ी है कि हमारे घर में सुंदर सी बहू आएगी तो हमारा जो है वो आगे का कुल बहुत सुंदर हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। हाँ वो बात अलग है कि अगर आप सिर्फ पिक्चर्स और सिर्फ फ़ोटोज़ या वीडियोस के लिए ला रहे हैं तो वो बात अलग हो गई, फिर आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप भाव से, प्रेम से लेकर आ रहे हैं तो इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। अगर मैंने इस बात को प्रमाणित किया है, अगर आपने
दीपावली वाला वीडियो देखा हो तो हमारे जो लक्ष्मी विष्णु जी हैं वो खंडित हो गए थे। फिर मैंने उठा के मैं परेशान रही, मैंने कारीगर से बात की, इतनी जल्दी लक्ष्मी विष्णु जी नहीं बन सकते थे। फिर एक और बात कही उन्होंने कि भाई किसी के रखे हुए हैं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वो इस तारीख तक आ जाते हैं तो मैं उनको दे दूँगा, नहीं आते तो मैं आपको दे दूँगा। फिलहाल किस्मत की बात थी, या यूँ कहिए कि आप लोगों का आशीर्वाद था, लक्ष्मी विष्णु जी को घर में आना था, वो आ गए। मैंने दोनों ही चीज़ें आपको दिखाई। अगर किसी ने उस वीडियो को चेक नहीं किया तो करिएगा। मैंने ये बात कह के बताई थी कि आप लोग प्राण प्रतिष्ठा के पहले इनके मुखमंडल देख लीजिए, और जब आपके भाव, आपके प्रेम, आपके अंदर की जो शक्ति होती है ना ईश्वर के प्रति, जब वो जागृत होती है तो मूर्ति में भी साक्षात ईश्वर विराजमान हो जाते हैं। और उस बात को मैंने आपको कह के करके दिखाया था। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मैंने आपको राधा, लक्ष्मी जी और विष्णु जी दिखाए थे, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी आप लोगों ने लक्ष्मी और विष्णु जी के स्वरूप का अंतर देखा था। उन वीडियो के कमेंट बॉक्स में सब लोगों ने ये बात कही थी कि दीदी ये चीज़ तो हमने आज तक कभी महसूस की ही नहीं थी, हमें तो अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा भी होता है। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा की और मुझे बताया कि नहीं दीदी जो आप कह रही तो वाकई सच है। तो देखिए, ईश्वर की भक्ति सबसे पहले, कि ईश्वर आपसे भक्ति लेना चाहते हैं, अपनी सेवा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ ये कि ईश्वर को जिस भी स्वरूप में आपके घर में आना होगा वो आ जाएंगे। आप उसमें आप कारीगर को डंडा किए रहिए कि नहीं हमें आज की फ़ोटो दिखाइए, हमें आज का वीडियो बनाइए, हमारे राधा कृष्ण जी कैसे बन रहे हैं, क्या हो रहा है, या फिर हमें राधा कृष्ण जी ऐसे चाहिए या हमें वैसे चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, आप भगवान आपके घर नहीं आ रहे हैं, आप उन्हें ज़बरदस्ती निर्माण करके अपने घर में ला रहे हैं। तो इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखें, धैर्य रखें। उन्हें जिस स्वरूप में आना होगा वो आपके घर आएंगे, विराजित होंगे और आपकी सेवा लेंगे। आपने लक्ष्मी विष्णु जी के लिए बहुत सारे लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि दीदी ये कितने इंच के हैं, कितने इंच के, क्योंकि लक्ष्मी विष्णु जी की प्राण प्रतिष्ठा थोड़ी अलग थी, मैं उसमें साइज नहीं बता सकती थी। कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, वो समझ गए कि वो कितने इंच के हैं। इनफैक्ट उनकी जो है पोशाक जो है, राधा कृष्ण जी की पोशाक लक्ष्मी विष्णु जी को आ जाती है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कितने इंच के हैं। और रही बात ये कि मूर्तियों में खूबसूरती नहीं आती है या छोटी मूर्तियों में मार्बल की सुंदरता नहीं होती, तो ऐसी ये मात्र केवल एक गलतफहमी है। अगर आपने देखा हो तो हमारे राधा कृष्ण जी जो हैं वो 9 इंच के ही हैं, और आप बताइए कैसा श्रृंगार उनका नहीं होता है। सभी लोगों ने उनका श्रृंगार देखा है, कोई कहने की आवश्यकता तो नहीं कि नहीं आप लोगों ने उनका श्रृंगार नहीं देखा। जन्माष्टमी का देख लीजिए, यहाँ राधा अष्टमी का देख लीजिए, दिवाली का देख लीजिए, सारे ही श्रृंगार बड़े अद्भुत होते हैं उनके। तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपके अंदर भाव क्या है। अगर आप भगवान को लाना चाहते हैं वो एक अलग भाव है, भगवान स्वयं आपके घर आना चाहते हैं, आप बस धैर्य रखकर आंखें बंद कर कर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उस आनंद की प्राप्ति बहुत अलग होती है। साइज़ बहुत मैटर नहीं करता। अगर उन्हें आपसे, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ईश्वर की बात कर रही हूँ, अगर उन्हें अपने 10 इंच के स्वरूप में आपसे सेवा लेनी होगी तो वो ले लेंगे। अगर उन्हें अपने 22 इंच के स्वरूप में आपसे सेवा लेनी होगी तो वो भी आपसे ले लेंगे। अगर उन्हें 50 इंच के स्वरूप में आपकी सेवा लेनी होगी तो वो ले लेंगे। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप भगवान के प्रति आपके भाव हैं, जागृत हैं, इसका मतलब सीधी सी बात है कि ईश्वर आपसे अपनी सेवा करवाना चाह रहे हैं। और जब ये भाव आ जाए कि हमसे तो ईश्वर स्वयं ही करवा रहे हैं, तो वहाँ तो सारी खूबसूरती, सारी शार्पनेस और सारी पिक्चर्स और ये और वो, ये सब तो अलग हो जाते हैं। इन सबका कोई मायने मतलब बचता ही नहीं। ये तो केवल मात्र आँखों की संतुष्टि है, और भगवान के साथ आँखों की संतुष्टि बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती, हृदय की संतुष्टि ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप आँखों से ज़्यादा, याद रखिए, आँखों की संतुष्टि की स्थिति तो ये है कि आज हमें बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कल थोड़ी उम्र हुई तो और कम दिखने लगा, फिर और कम दिखने लगा, फिर और कम फिर एक समय ऐसा आता है कि जब हम वृद्ध अवस्था में आते हैं और आँखों में एक संक्रमण होता है, फिर धीरे धीरे हमें दिखना कम हो जाता है। तो आँखों की संतुष्टि तो ना कुछ ऐसी सी है, लेकिन मन की संतुष्टि, वो आपकी आँखें हैं तब भी उतनी ही रहेगी और आपकी आँखें नहीं हैं तब भी उतनी ही रहेगी। निर्भर आप पर करता है कि आप किस चीज़ में कितने संतुष्ट होते हैं। तो कुछ लोगों का विशेष मेरे पास ये जो कमेंट था वो था कि दीदी हम क्या करें, कैसे अपने राधा कृष्ण जी बनवाएं। तो आप कुछ ना करें, आपको मैं इतना ही कहूँगी, आप कुछ ना करें, आप शांति से बैठे। ईश्वर को आपके घर जब आना होगा वो स्वयं ही अपना रास्ता बना लेंगे और वो स्वयं ही आके विराजमान होंगे। कहने का मतलब, अगर आपके पास पैसा भी नहीं होगा ना तो भी वो व्यवस्था कर देंगे और वो आपके घर आ जाएंगे। और अगर नहीं आना होगा तो आप लाख रुपए रख के बैठे रहिए, वो नहीं आएंगे।
ठीक है, आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और आप लोगों तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ, बिल्कुल समझ गए होंगे। इसलिए ईश्वर की सेवा हमेशा भक्ति से की जाती है और भाव से की जाती है और सब कुछ ईश्वर के हाथ में छोड़ कर की जाती है। अगर आप ये सोचें कि हम सब कुछ अपने हाथों में दबा कर फिर कर लें तो ऐसा नहीं है। विधाता स्वयं कहते हैं, समझिए मेरी बात, श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं भाग्य का विधाता हूँ, लेकिन विधाता होकर भी मैं विधि के विधान को नहीं पलट सकता। समझ रहे हैं? तो इस तरीके की स्थिति है। तो आप अपना फालतू का दिमाग टेंशन में ला लाएं, दिमाग को फालतू में आप परेशान ना करें, आप एकदम शांति से रहें। ईश्वर को जिस स्वरूप में आपसे सेवा लेनी होगी वो ले लेंगे। शास्त्र की बात मैंने आपको बता दी कि शास्त्र आपका क्या कह रहा है, कोई अलग से तो शास्त्र बन नहीं जाएगा। अब मैं आपसे ये कह दूं, अभी वो देखिए वही हो ना, लोलो चोपो की बात करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। अभी मैं आपसे कह दूंगी नहीं आप तो ना 5 इंच से और 20 इंच तक के विग्रह रख सकते हैं, तो ये तो एक तरीके से लोलो चोपो वाली बात हो गई है ना। अब हमारे घर में राधा कृष्ण जी आने थे, जब मैंने इनका ऑर्डर दिया तो मैंने इनको कहा था भैया 10 इंच बना देना। अब जब अभी इतने सालों बाद जब हमने देखा तो हमें पता चला रहे हमारे राधा कृष्ण जी तो पूरे जो है वो चौकी से और सर तक 9 ही इंच के हैं। अगर पैरों से माथे तक उनका माप लिया जाए तो वो 8 ही इंच के हैं और हम लोग आज तक ऐसी भ्रम में जीते रहे कि वो 10 इंच के हैं, 10 इंच के हैं। और इस बात को हो सकता है आप लोगों को लगता होगा मैं कह रही हूँ तो दीदी पता नहीं। सगुन मेहरा जी जो हमारी वीडियो अक्सर वो कहती है कि दीदी मैं आपकी हर वीडियो को देखती हूँ और अच्छे से सुनती हूँ। वो पोशाक बनाती है तो वो जान रही होंगी भाई कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो कभी कहिएगा, मैं माप करके भी दिखा दूंगी, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों कुछ ऐसी सी बात है, ईश्वर पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। उन्हें आपसे सेवा लेनी होगी, जिस स्वरूप में लेनी होगी, जैसे भी लेनी होगी वो आपसे ले लेंगे। हो सकता है कभी उनसे आपको जो है ऐसी ज़रूरत पड़ जाए या भगवान आपकी सेवा कुछ ऐसे ही लेना चाहे कि आपके सामने किसी भिखारी के स्वरूप में आ जाए और वो सिर्फ आपसे खाना मांगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, यही करके आप सेवा कर देंगे। तो आप ईश्वर पर भरोसा रखें, भगवान को जिस स्वरूप में, जिस धातु में, जिस प्रकार से आपकी सेवा लेनी होगी वो ले लेंगे। आप विचलित ना हो, मन को परेशान ना करें, विचलित ना हो, परेशान ना हो और ईश्वर पर विश्वास रखें। ठीक है कि अब आपकी बातें तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाती हूँ क्योंकि भिन्न लोग होते हैं, भिन्न कमेंट होते हैं, कुछ चीज़ें समझ में आ पाती हैं, कुछ मेरे नहीं आ पाती हैं। फिलहाल जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ मैंने समझाया। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी बात सुन के पूर्णतः संतुष्टि ज़रूर हुई होगी। और मेरा अपना ये लक्ष्य है कि मैं आप लोगों की समस्याओं को अपनी बातों से ही समाधान निकाल दूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, जितना मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ और आप लोगों के मन को शांत करने की कोशिश करती हूँ। तो ईश्वर में मन लगाइए, ध्यान लगाइए और उन पर पूरा विश्वास रखिए। ना तो वो आपके साथ अनर्थ होने देंगे अगर आप उनसे जुड़े हैं तो, और ना ही अनर्थ कभी करेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बस ईश्वर में मन लगाइए, सब कुछ उनके हाथ पे छोड़ दीजिए। जो जो लाना चाहता है आंखें बंद करके ले आइए। बकाएगी तो आपकी भक्ति आपको प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपका प्रसाद स्वयं ही दे देगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।